वही के बज रहे हैं अभी 7:30 और 8 बजे से वोटिंग है। तो अभी तो वहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है, लेकिन वोटिंग अभी चालू नहीं हुई। तो 8 बजे से वोटिंग है और सबसे पहले मैं जाऊँगा वहाँ पे वोटिंग देने के लिए, क्योंकि उतने के बाद मैं बिजी हो जाऊँगा, फिर शाम को भी टाइम नहीं लगता है। तो इससे अच्छा पहले वोट दे के आ। दोस्तों आ गए हैं मतदान करके, यानी वोट दे के आ गए हैं और देख सकते हैं तो जो है कि निशान ये है कि वोट दे दिया है। तो कम से कम अभी 20-25 वोटें डल रखी हैं अभी मात्र, और उतने के बाद जो है कि अब शुरू ही हो रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि पहाड़ी जो भी लोग होते हैं अपने काम काज निपटा के आते हैं, खाना वगैरह खा के आते हैं। जो भी लेडीज़ वगैरह होती हैं तो वो क्या है कि घास वगैरह काट कूट के ही तब जाके वोट देने आते हैं। तो जो है कि हमने तो दे दिया है, इतने के बाद हम बिजी होने वाले हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 29 तारीख, यानी कल थे 28 तारीख। तो कल बना हुआ था चुनाव का माहौल, यानी कि वोटिंग का दिन था कल। तो वोटिंग भी समाप्त हो गई है और अब जो है कि पूरी तरीके से शांति हो चुकी है। नहीं तो जो है कि लगातार से हाँ यहाँ से आवाज़ आ रही है, कल वहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर गांव में इतनी सारी पार्टियां आ रही थी कि पूरा गांव ग्राम सभा हर गांव जो है कि परेशान हो चुके थे ये प्रसार के चक्कर में। लेकिन जो है कि अब निपट चुके हैं, शांतिपूर्वक निपट चुके हैं। तो अब जो है कि सभी लोग हो गए हैं शांत। सुबह से ही जो है कि बारिश लगी हुई है और जो है कि 3-4 घंटे लगातार हो गए हैं बारिश को, लेकिन बंद होने का नाम नहीं ले रही है। देख सकते हैं जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ वैसे ही बारिश। अगर ये हाल कल को होते तो हो सकता था कि बहुत सारे वोटर जो है कि वोट देने आते भी नहीं। लेकिन जो है कि कल के दिन मौसम ने जो है कि थमा हुआ था, बारिश तो आई लेकिन थोड़ी देर आए, रुकने के बाद जो है कि बंद हो गई। तो सही हुआ, चलो सभी को मतदान करने का मौका दिया। तो आज देख सकते हैं लगातार से सुबह से ही बारिश हो रही है। डांडियों में देख सकते हैं लगातार से जो है कि कोहरा लगा हुआ है और बारिश लगी हुई है झमाझम। बाकी हार जीत तो भाई दोस्तों वो तो 31 तारीख को पता लगेगा। लेकिन चुनाव जो है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गए हैं। सभी लोग जो है कि शांति से ही मतदान किया, किसी ने भी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो अच्छा भी लगा। अब चुनाव हो गए हैं और रास्तों के हाल देख सकते हैं भाई दोस्तों, ये हाल है। जो भी प्रधान बनेगा उनके लिए जो है कि रास्ते फिर से तैयार हो गए हैं बनने के लिए। और ये मेन रास्ता है, यहाँ से बच्चे भी जाते हैं, मार्केट के लिए भी लोग बाग जाते हैं और अपने खेतों के लिए भी लोग बाग इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। तो ये जो है कि कल दिन में ही हुआ होगा, ये परसों तो सही था। लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ से जो है कि पूरा रास्ता टूट गया है, बच्चों के लिए खतरा भी बन गए हैं। तो जो भी जनप्रतिनिधि बनेगा वो तो 31 तारीख को पता लगेगा। लेकिन उनको मैं आज अपने गांव के हाल बता देता हूं। ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, जो भी जनप्रतिनिधि थे सबकी आंख हमारे जसकोट गांव पे थी। सभी के सभी जो है कि 4-4 5-5 बार हमारे गांव में प्रसार के लिए आए। तो अब उनको ये दिखाना चाहता हूं मैं कि जो जीते जो भी, लेकिन हमारे इस गांव के रास्ते का हाल भी देख लेना। पहले तो पूरे गांव के हाल आपने अच्छे से देख ही लिए हैं प्रसार के दौरान, लेकिन जो मेन रास्ता है हमारे गांव को जोड़ने वाला मेन मार्ग जो है, उसके हाल ऐसे हो रखे हैं। तो मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि चुनाव के टाइम पे जैसे आपको घर घर की नॉलेज थी कि वहाँ कितने वोटर हैं, कौन वोट दे सकता है, और पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप ज़रूर से ये भी देखें कि उस गांव में रास्तों के क्या हाल हो रखे हैं। तो ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है कि वीडियो भाई दोस्तों 2-3 दिन हो गए हैं मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। चुनाव का माहौल चल रहा था और छोटा मोटा एक फास्ट फूड का खोल रखा है भाई दोस्तों 2020 से। तो क्या है कि उस पर ही बिजी हो गया था, क्योंकि चुनाव की जो पोलिंग बूथ है वो हमारी इसी मार्केट के सामने ही है। तो जो है कि तैयारी वगैरह पे लगा हुआ था, तो जिसके चक्कर में कि वीडियो बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि आजकल वीडियो नहीं आ पा रही है। लेकिन जो है कि अब सारे कामों से निपट गए हैं एक हिसाब से। जो है कि चुनाव प्रसार ही हो रखा था सभी के लिए। और तो अब कल से आपको लगातार से जो है कि वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन जो 2-3 दिन वीडियो नहीं आई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी क्या है भाई दोस्तों कि जीतना तो एक नहीं ही है, और जीतने वाले को मैं पहले ही बधाई दे देता हूँ, क्योंकि जीतना किसी ने भी है लेकिन जीतना एक नहीं है। जैसे जो जिला पंचायत के लिए हमारे 6 कैंडिडेटों ने भागीदारी करी थी, प्रधान के लिए 2 कैंडिडेट ने भागीदारी करी थी, क्षेत्र पंचायत के लिए भी जो है कि 2 कैंडिडेट ने भागीदारी करी थी। इनमें से किसी भी सीट के लिए जीतना एक आदमी ने है। तो उनको मैं पहले ही अपने यूट्यूब माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। और जो हारे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश जारी रखना, जो है कि मौका सबको मिलता है। और बाकी जनता उस पर डिसाइड, जनता ने ही किया होगा, हारने वाले की तरफ भी और जीतने वाले की तरफ भी।
चलिए भाई दोस्तों, आज फर्स्ट बार आ रहे हैं हम देवी माँ भागवत में, यानी ग्राम भंगलवाड़ी में। कल तक जो है कि चुनाव का ही माहौल चल रहा था तो टाइम नहीं लग पा रहा था, तो आज आ रहे हैं फर्स्ट बार। अभी आ रहे हैं हम दोनों भाई, रविंदर और मैं। बाकी गांव वाले कोई कोई अपनी तरफ से आ ही रहे हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं और दिखाते हैं आज आपको भागवत कथा। रुक जा जरा। तेरा चरणों की मन माही समा, 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 तेरा चरणों की मन माही रंडे को कभी तू रंडी बाज डाली छेल तू रंडे को बस डालियो गाए जमा तू रंडे को कभी जमा बस डालियो गाए जमा रंडे को ये चंद्र बदनी मनसा गंगा यमुना काली माँ, चंद्र बदनी मनसा गंगा यमुना काली माँ, चंद्र बदनी मनसा गंगा यमुना काली माँ। हे भगवती, इस संसार में जो कुछ होता है वो सब देवा जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। एक बात ध्यान रखो, हमारे जीवन में जो घटना घटेगी ना उसको कोई टाल नहीं सकता, और जो नहीं होना उसके लिए तुम लाख जतन करो वो हो नहीं सकता। भाग्य में जो है वही होना है। वर्तमान में आपको केवल अपना कर्म करना है, अपना अच्छा देना, कितना यद भावी भविता, जो होने वाली बात होगी वही। हम जिद न करें कि बताओ मुझे तो ये बनना था नहीं बन पाया, हमें तो ये, हमारे लिए तो ये होना चाहिए था नहीं हो पाया। अब जिद भाग्य में क्या लिखा है उसको स्वीकार। उनको अयोध्या का पुनः निष्कंटक राज्य मिल गया, शत्रुओं को जीत लिया, अब कोई शत्रु नहीं। देवी की पूजा, अपने राज्य की समस्त गांव में भगवती की पूजा की महिमा बताई, चारों ओर भगवती की पूजा होने। ऐसी मां भगवती जगदम्बा की कृपा करुणा आप हम भी यदि दें तो हम भी दुर्गा की पूजा करें। और अगर हर महीने नहीं कर सकते तो कम से कम जो है 4 नवरात्र हैं। हाँ ठीक कह रही माता, अभी गए आषाढ़ के दिन गए। अच्छा हाँ, 2 महीने के गुप्त नवरात्र, एक माघ का महीने का नवरात्र और एक आषाढ़ के महीने का नवरात्र, 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र। इनमें गुप्त साधना, अगर किसी को सिद्धि चाहिए, किसी को विशेष कृपा चाहिए मां भगवती की, तो माघ के महीने के शुक्ल पक्ष जिसमें वसंत पंचमी आते हैं, वो नवरात्र चल रहे होते हैं, तो वसंत पंचमी इस बीच में आते हैं। शुक्ल पक्ष, माघ के महीने के शुक्ल पक्ष नवरात्र, जो गुप्त नवरात्र न कर सको नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, परत 2 नवरात्र सबको पता है, एक चैत्र का और एक आश्विन का नवरात्र, आश्विन का नवरात्र। इस सबको करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ये व्रत जो है 9 दिन की सबको करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसमें वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण ये है कि उस समय ऋतु परिवर्तन हो रही होती है, और उसमें रोग, जब ऋतु परिवर्तन हो रही होती है तो उस समय अनेक सारे रोगों की बढ़ने की संभावना है।
अनेक रोग बढ़ेंगे। और हम खाना जो खाते हैं ना, उसमें कई प्रकार के रोगों के बढ़ने की संभावना है। जो हम खा रहे हैं, जो उल्टा पुल्टा खाते हैं, कहीं भी खाते हैं, इसलिए व्रत करना, कुछ खाओ ही ना, ये कोई रोग कई सारे दूषित कीटाणु के बढ़ने की संभावना वो अन्न के द्वारा हमें प्राप्त होती है। इसलिए निराहार रहना, फलाहार रहना, एक आहार रहना, पवित्रता से खाना, पवित्रता से रहना, तो तुम स्वस्थ रहोगे। बताओ कितनी बढ़िया बात है। हमारा सनातन ये सब धर्म ग्रंथ हमें स्वस्थ रखने के लिए व्रत की बात कहते हैं। और आज वैज्ञानिक भी मानने को तैयार है कि भैया ये सनातनी लोग, जो भारतीय लोग हैं, ये पागल नहीं है, ये ऋषि परंपरा के लोग पागल नहीं है। क्योंकि अगर ये किसी न किसी व्रत के विषय में कहते हैं तो इसके पीछे कुछ न कुछ राज है, शरीर के संबंध है, शरीर को स्वस्थ रखने, इसलिए व्रत सप्ताह में एक बार तो व्रत करना ही चाहिए। एक बार को, यानी आज तो तुम्हारे डॉक्टर्स भी कहते हैं, वैज्ञानिक लोगों ने शोध करके पाया है कि अगर कोई सप्ताह में एक दिन भूखा रहता है, वो तो भूखे रहने की बात कहेंगे, तो उसकी मशीन ठीक रहेगी। जो उसकी आंत वात है ना, जो भीतर जो काम करते हैं हमारे, जो भीतर का सिस्टम है हमारा, वो उसका ठीक रहेगा। एक दिन अपनी मशीन को आराम, परंतु आराम कहाँ। अब तो लोग व्रत के दिन भी इतना खा लेते हैं कि व्रत के दिन भी इतना कुछ हो जाए। कभी जो व्रत करते हैं उनके लिए तो निराहार रहना ही चाहिए। बाकी अब कोई नित्य व्रत करता है तब तो एक समय फलाहार करना, एक समय भोजन, एक समय फलाहार। एक पवित्रता से बनाया हुआ अन्न है, और एक बिना नहाए धोए बना लिया, तो उस अन्न में वो जो बनाने वाले का जो दोष है उसको प्रवेश करता। फिर कैसे परोसा कैसे, परोसने का भी तरीका है। अगर परोसने में भी अपवित्रता रही तो फिर अन्न में वो दोष जाएगा। और फिर अगर अन्न को परोसा गए और खाने के समय में भी अगर आप हमारी विचार अच्छे नहीं रहे तो भी अन्न में दोष चला जाएगा। अन्न वो पुष्टि नहीं देगा, तो कितना दोष है। भोग नहीं लगाया, भगवान को अर्पित नहीं किया, तो वो अन्न क्या है, दोष का है। और अगर भगवान को अर्पित कर दिया तो वो अन्न क्या है, प्रसाद। आजकल जो आप यहाँ भंडारा पा रहे हैं वो क्या है। अगर आप केवल भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पेट भरने के हिसाब से कर रहे हैं, कैसा बनाए, क्या बनाए, ये देख कर ये कर रहे हैं, तब तुम वो जैसे घर खा रहे वैसे तुम खा रहे, जैसे किसी विवाह में खा रहे वैसे खा रहे। महेश्वर एवं ज्ञात्वा द्विजैर्भुङ्क्ते अन्नतोषो न विद्यते। इस ज्ञान को प्राप्त करके कि अन्न ब्रह्मा का स्वरूप है, इसमें जो रस है वो विष्णु है, और इसको जब हम पाते हैं तो अंदर जठराग्नि में पेट में बैठ करके स्वयं महादेव भोग लगा रहे हैं, ये भाव रख करके जब तुम भोजन करोगे तो अन्न दोषो न विद्यते, अन्न का दोष खत्म हो जाएगा, सब खत्म। किससे कमाया, कैसे कमाया, कैसे पकाया, कैसे परोसा, कैसे खाया, वो सब खत्म। यदि भोग लगा तो बन गया प्रसाद, वो प्रसाद बन गया तो फिर उसका सब दोष, अन्न दोष, अन्न में कोई दोष नहीं है। इसलिए हमारे व्रत का विधान कि व्रत कम से कम नवरात्र व्रत तो करना चाहिए, 9 दिन का व्रत। पहले तो हमारे यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोग निराहार हैं, कुछ नहीं खाते, केवल 1 गिलास दूध पी लेते हैं पूरे 9 दिन तक। ऐसे कुछ लोग पानी पी करके 9 दिन रहते हैं, और कुछ लोग को मैंने देखा वो फल ही खिला, एक फल ले लेते हैं और पूरा 9 दिन निकालते हैं। सारे ऐसे लोग हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी भी 9 दिन तक कुछ भी नहीं सोचो। इसलिए इतनी ऊंचाई ऐसा थोड़ी, कहीं न कहीं धर्म है भी, कहीं न कहीं समर्पण है ना भीतर। देखो 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 आज भी इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, इतने बड़े राष्ट्र का जो प्रधानमंत्री है, क्या जरूरत है उनको व्रत करने का, तो सब कुछ मिल गया। 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, क्या जरूरत। लेकिन आज भी वो क्या करते हैं, नवरात्र व्रत करते, दोनों नवरात्र।
कभी उनका इंटरव्यू सुनिएगा तो पता चलेगा। एक बार तो केवल जल ले, पर एक नवरात्र में वो एक फल लेंगे, बस एक फल को ही चुन लेंगे और 9 दिन तक उसे एक फल को ही लेंगे बस, और कोई दूसरा फल रखेगा उसके साथ। करो कि तुम्हें स्वस्थ रहना है, हम बीमार ना हो, अस्वस्थ ना हो जाए। तो कई लोग ऐसा भी व्रत करते हैं कि वो एक समय फलाहार कर लेते हैं, एक समय भोजन कर लेते हैं। ये भी करो, कम से कम इतना तो करो। जब हम नवरात्र व्रत करते हैं तो यहाँ लिखा है शरद वसंत नामानो दुर्गमो प्राणिनामित, दुर्गमो प्राणिनाम्यः तस्मात् यत्नादिदं कार्य सर्वत्र शुभमिच्छता, सर्वत्र शुभमिच्छता। ये जो 2 ऋतुएं हैं, शरद और वसंत ऋतु, ये संधि काल में जब इनका समापन काल होता है और दूसरी ऋतु आ रही होती है, तब उस समय गाना सब लोग हम गर्व है अपने पर, यहाँ यमुना आई है, हम गर्व है अपने पर, यहाँ यमुना आई है। हम जन्मे उस धरती पर जहाँ जन्मे उस धरती पर गंगा आई है। हम जन्मे उस धरती पर जहाँ गंगा आई है। हम जन्मे उस धरती पर जहाँ गंगा आई है। हम जन्मे उस धरती पर जहाँ गंगा आई है। हम जन्मे उस धरती पर जहाँ गंगा आई है। जहाँ गंगा आई है, जहाँ यमुना आई है, जहाँ गंगा आई है, जहाँ यमुना आई है। जय गंगा ये ऋषियों की है धरती, यहाँ प्रगटे और शक्ति। ऋषियों की है धरती, यहाँ प्रगटे और शक्ति। ये ऋषियों की है धरती, यहाँ प्रगटे शिव और शक्ति। यहाँ प्रगटे शिव और शक्ति। यहाँ देश भवानी का यहाँ सताई है। 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 हम जन्मे उस धरती पर जहाँ गंगा आई है। हम जन्मे उस धरती पर जहाँ गंगा आई है। हम गर्व है अपने पर जहाँ यमुना आई है। हम गर्व है अपने पर जहाँ यमुना आई है। जहाँ गंगा आई है, जहाँ यमुना आई है। जहाँ गंगा आई है, जहाँ यमुना आई है। गंगा मैया की, यमुना मैया की जय। एक महीने में जैसे पीड़ा थी वो खत्म हो गई। 2-3 महीने 6 महीने तक रहा और 6 महीने के बाद जब टेस्ट कराने के लिए आया, पता चला डॉक्टर ने कहा तेरा तो कैंसर खत्म हो गया, वो तो सब खत्म हो गया सब। आश्चर्य हो गया डॉक्टरों को, कैसे हुआ? बोले गंगा जल में खड़ा रहा, गंगा जल का पान किया, इतना औषधि जानवी तो लिखा है शास्त्र में। औषधि गंगा जी क्या है? औषधि। अगर कोई केवल गंगा जल का सेवन करता है तो कैंसर जैसा रोग समाप्त हो सकता है। बस श्रद्धा की बात, प्रेम की। जिसके पास श्रद्धा है वो कुछ भी कर सकता है, और श्रद्धा की नहीं। हाँ, आज तो वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च कर लिया कि जो तत्व गंगा जी में है, गंगा जल के अंदर में है, वो दुनिया में किसी पानी में नहीं।
इसलिए दुनिया की सारी नदियों का पानी खराब हो जाएगा। आप बोतल में रखो, किसी पात्र में रखो, सोने के रखो, चांदी के रखो, लोहे के पात्र में रखो, वो दिन में, महीने में, 2 महीने में खराब हो जाएगा। लेकिन गंगा जल कभी खराब नहीं, चाहे सालों रखा हुआ। सारी जितनी भी दुनिया का पानी है उसमें जितनी भी नदियां हैं सारे पानी में कीड़े पड़ जाएंगे कुछ समय के बाद। लेकिन गंगा का पानी रख दीजिए। आपके घरों में बोतल रखी होगी, आपके घरों में प्लास्टिक का जो डब्बा रखा होगा गंगा जल का, देखिएगा बिल्कुल जो का क्यों होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई विकार उसमें नहीं आएगा, कोई कीट उसमें नहीं पड़ेगा। पृथ्वी पर भाई राम कोई साधारण मनुष्य है? राम को केवल एक सामान्य पुरुष समझता है? राम साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो वहां भी गंगा कोई सामान्य नदी नहीं है भाई, गंगा तो अमृत है। इसलिए मां भगवती गंगा का स्थान सबसे आज भी लोग श्रद्धा से इसलिए गंगा परंतु कई लोग जाते हैं वैसे उनको पता ही नहीं महत्व का गंगा प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा प्रभु हम तो आपकी सेविका हैं, अब तो हमारी इच्छा पूर्ण करो। भगवान बोले बताओ क्या तुम्हारी इच्छा? उसी समय उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे साथ विवाह करो। अब भगवान बोले बाप रे तो बिल्कुल होगा, हमने अहंकार में ये सब काम किया, अहंकार में गुरु श्री को प्रकट किया, अहंकार में इनको कह दिया क्या चाहिए तुम्हें, और इन्होंने कह दिया हमें तो विवाह करना है तुमसे। तो उसी समय भगवान बोले अब क्या होगा? नर से बोले नर बताओ क्या करना है? बोले प्रभु आपने ऐसा अहंकार पहले भी किया और इसलिए अहंकार किया और बहुत साल जो है युद्ध करते रहे अपने भक्त प्रहलाद के साथ। और बाद में आकर के ब्रह्मा आदि देवताओं ने आकर के उस युद्ध के बदले पर विराम दिलाया, वरना लड़ी रही। भगवान बोले फिर क्या करें? भगवान ने कहा देखो भाई ऐसा है, ये जो हमारा जो स्वरूप है, इस समय जो हमारा अवतार हुआ ये तपस्या के लिए हुआ है। इस समय हम जो है विवाह नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं द्वापरांत में जब मैं जन्म लूंगा कृष्ण बनकर के प्रकट होंगे। भविष्यामि महाभागा पतिरप्यन्य जन्मनि पतिरप्यन्य जन्मनि देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं प्रविश्यामि सर्वदा। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए मैं अवतार लूंगा, कृष्ण बन करके आऊंगा, और जिस समय कृष्ण बन करके आऊंगा उस समय मेरी द्वारिका लीला में तुम सब राजाओं की कन्या बन करके जब आओगी, तब उस समय तुम राजकन्याओं बन करके जब आओगी, तब एक साथ में तुम्हारे साथ में विवाह करूंगा। 16,100 राजकन्या बन करके तुम पैदा हो जाओगे और तब मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। ये का रंग चला छोटी प्रभु द्वारे, ये का रंग चला हाँ बोलो कोई भाग्यान, बोलो कोई भाग्यान जी, बोलो कोई भाग्यान, बोलो कोई भाग्यान। आ गए हैं देवी माँ भागवत। आज के दिन 5वें दिन दिवस था, तो जो है कि हम भी आ गए थे ठीक 1-1:30 बजे जैसे ही कि भागवत शुरू हुई। तो आज के दिन पूरा भागवत की आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो प्रसाद ग्रहण वगैरह करके हम लोग आ गए हैं। जब से भागवत शुरू हुई तब से बारिश आनी शुरू हो गई थी, और जैसे ही भागवत समाप्त हुई वैसे ही बारिश बंद हो गई भाई। तो अब चलते हैं घर की ओर, और बाकी ये वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल ही जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखना और भागवत का आनंद लेना।